नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से आपके YouTube चैनल पे स्वागत है। आज अपना इस वीडियो में जो टॉपिक लिया है वो है सदिशों का योग और वियोजन, जो कि अपन जब फिजिक्स के फर्स्ट ग्रेड का बैच स्टार्ट करेंगे तो उसमें बहुत सी जगह पे ये जब भी सदिश आता है उसको दो सदिश आते हैं तो उनको जोड़ने में, अगर एक सदिश है तो उसको घटकों में तोड़ने में ये बहुत काम आने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फिजिक्स का जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो बैच चलने वाला है वो 23 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, जो फिजिक्स के स्टूडेंट हैं उनसे बताएं। तो देखते हैं अपना सदिशों का योग और वियोजन। तो सबसे पहले तो अपन थोड़ा सा सदिश और अदिश के बारे में बात कर लेते हैं। तो राशि अपनी सामान्यतः अपन दो प्रकार की मानते हैं और आगे हाई लेवल पे जाके जैसे बीएससी एमएससी में अपन तीन प्रकार की मानते हैं। तो यहाँ पे अपने पास दो प्रकार की ही राशियाँ मानते हैं, एक तो होती है सदिश राशि और दूसरी होती है अदिश राशि। अपने पास कोई भी अगर राशि है, कोई राशि है तो उसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं, कईयों में दो चीज़ें होती हैं। एक तो उसमें अपनी एक संख्या होती है, जैसे कोई मान होता है जैसे 20 मीटर, तो एक तो संख्या होती है, परिणाम होता है उसका, दूसरा उसका मात्रक होता है। एक तो क्या होता है, परिणाम होता है और प्लस में मात्रक होता है। अगर इतना ही है, परिणाम है और मात्रक है, तो वो राशि क्या है, अदिश राशि है। प्लस में अगर दिशा भी है, यानी परिणाम है, मात्रक है और प्लस में दिशा है, मात्रक के साथ क्या है, दिशा है, तो वह राशि क्या कहलाएगी, सदिश राशि कहलाती है। जैसे 10-20 किलोग्राम, अब किलोग्राम की कोई दिशा नहीं होती है, किलोग्राम तो क्या है, द्रव्यमान है, तो 20 किलोग्राम द्रव्यमान है तो इसकी कोई दिशा नहीं होती है, तो ये क्या होगा, अदिश राशि होगी। लेकिन जैसे 20 न्यूटन बल है, अब 20 न्यूटन बल लग रहा है तो बल की कोई ना कोई तो दिशा होगी, जैसे इस दिशा में लग रहा है या ऊपर लग रहा है, नीचे लग रहा है, किसी न किसी दिशा में तो वो लगेगा, जिस दिशा में वह लगता है। जैसे वो लग रहा है मान लो एक्स अक्ष में, तो आई लगा देंगे 20 न्यूटन आई, 20 आई एन इसको लिख सकते हैं। आई दिशा में आई कैप लगाने से पता चल जाएगा कि कौन सी दिशा में लग रहा है, तो इसके साथ अपने को एक दिशा बतानी पड़ती है। तो ये राशियाँ क्या कहलाती हैं, सदिश राशियाँ। अब कुछ राशियाँ ऐसी होती हैं जो कुछ गुण तो उनके सदिश के होते हैं, कुछ अदिश के होते हैं, तो वो क्या होती हैं, अपनी टेंसर कहलाती हैं, परदिश राशियाँ। तो यहाँ पे अपन अभी सदिश और अदिश के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जैसे सदिश के अगर उदाहरण देखें तो विस्थापन अपन मान सकते हैं, बल है, और भी बहुत सारे। इसके अंदर देखें तो द्रव्यमान है, अपन ले सकते हैं, भार है, वो सदिश राशि है, भार एक दिशा में बल लगता है। और अपने पास एक राशि आती है धारा, धारा में दिशा होती है, धारा दिख रही है, इस दिशा में जा रही है, फिर भी यह एक अदिश राशि होती है, क्योंकि यह सदिश के गुण धर्मों का एक नियम होता है, योग नियम का पालन नहीं करती है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। सदिश के योग नियम का पालन नहीं करता, इसलिए धारा दिशा होते हुए भी क्या है, एक अदिश राशि है। वैसे इसको अपन परदिश भी लेते हैं। तो सबसे पहले अपने सदिश और अदिश देख लिया यहाँ पे। अब बात करते हैं सदिश की। सदिश में क्या होता है, एक अपने पास एक तो मात्रक होता है, मात्रक लगाएंगे, परिणाम लगाएंगे और उसके साथ साथ दिशा, जैसे 20 आई एन, 20 न्यूटन लग रहा है या 10 न्यूटन बल लग रहा है, कौन सी दिशा में, आई में लग रहा है, जे में लग रहा है या के में लग रहा है, या फिर किसी भी दिशा में अपने को बता दिया जाता है। जैसे अपने पास एक कार्तीय निर्देश तंत्र अपन लेते हैं, एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है और इस साइड ले लिया अपने जेड अक्ष। अब अपने को मान लो दे दिया कोई आर, अपने को कोई सदिश यहाँ पे आर दिया जाता है, तो यह मूल बिंदु से अगर स्टार्ट हो रहा है तो ये क्या कहलाता है, अपना सदिश कहलाता है। ओ ए क्या है, ओ ए को अपन लिख सकते हैं आर, ये अपना सदिश होता है। अब अपने को सदिश का योग, सदिश के अपने पास दो तीन योग के नियम हैं। योग नियम की अगर बात करें, जोड़ने की, दो सदिशों को जोड़ने की अगर बात करें तो सबसे पहला अपना है त्रिभुज योग नियम, सदिशों का त्रिभुज योग नियम। यानी त्रिभुज के अंदर अपने पास दो, अपने को अगर सदिश जोड़ने हैं, जैसे अपने को कोई सदिश ए यहाँ पे दे रखा है और दूसरा अपने को यहाँ बी दे रखा है, तो इन दोनों को अगर जोड़ना है तो अपन इनको कोई नाम दे देते हैं, जैसे पी क्यू आर। तो इनको अगर जोड़ना है तो अपने को देखना है कि सदिश की दिशा में चलना, जैसे पी से चलना है
अब P से सदिश इधर जा रहा है, चलो सही बात है, एक ही दिशा में। अगर अगला सदिश इसी दिशा में जा रहा है और यहाँ से अपन सीधे यहाँ जाएंगे तो इन दोनों को जोड़ने पर आने वाला सदिश ही अपना आएगा R। अपना जो परिणामी सदिश होगा वो इन दोनों सदिशों का योग होगा। यानी एक ही दिशा में चल रहे हैं A B, तो ये इनको अगर सीधे यहाँ से यहाँ जाते हैं P से R पे, या कुछ और नाम दे सकते हैं इसको, तो ये क्या होता है अपना R होगा, यह इन दोनों सदिशों के योग नियम योग के बराबर होता है। ये क्या कहलाता है, त्रिभुज का योग नियम कहलाता है। अगर अपने पास जैसे पहला सदिश इधर दे रखा है, दूसरा इधर दे रखा है, अगर अपने को यहाँ से यहाँ जाना है, जैसे ये अपने को A दे दिया, ये B दे दिया, अब अपने को R पूछा है, तो R क्या होगा, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, अब इसको लिखना है तो यहाँ से देख सकते हैं ये वाला प्लस ये वाला, ये किसके बराबर होगा, यहाँ से A के, तो A बराबर हो जाएगा R प्लस B, और R निकालना है तो A माइनस B, तो यहाँ से अपन A माइनस B से R का मान इस प्रकार निकाल सकते हैं। यानी एक ही दिशा में चल रहे हैं तो जुड़ेंगे, और विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो घट जाते हैं। यानी एक ही दिशा में चल रहे हैं और लास्ट तक पहुँच गए तो यहाँ से सीधा अगर यहाँ आते हैं तो ये इन दोनों सदिशों का योग होता है। ये सदिश का त्रिभुज योग नियम है। इसी प्रकार अपने पास एक समांतर चतुर्भुज योग नियम भी है। समांतर चतुर्भुज का योग नियम, समांतर चतुर्भुज योग नियम से ये भी सदिशों का योग नियम है। इसके अंदर अपने को दो सदिश दिए जाते हैं। जैसे एक सदिश अपने को यहाँ पे दे दिया जाएगा, दूसरा सदिश अपने को यहाँ पे दिया जाता है। तो इनका अगर अपने को योग करना है तो R जो अपना परिणामी सदिश होगा वो इनके बीच में आता है। अब इनके बीच में आएगा तो ये कितना होगा, तो R का अगर मान निकालना है तो अगर अपने सदिश को बराबर में यहाँ भी रख सकते हैं, तो ये भी B ही होगा। अगर समांतर है तो ये भी B ही होगा, उसी दिशा में उतना ही परिणाम का लेते हैं। तो यहाँ से भी R बराबर A प्लस B आता है वैसे तो। और अगर इनके बीच का कोण अगर थीटा है तो इसका जो परिणामी सदिश है उसका अगर मान निकालना पड़े तो वो होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा। ये अपना परिणामी सदिश आता है। R बराबर A स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा। यहाँ पे कोस थीटा यहाँ पे गुणा में आ जाता है, और थीटा क्या है, A व B के बीच का कोण। ये अपने को याद रखना है, A व B के मध्य कोण है। तो R बराबर क्या आ जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा। अब कोस थीटा का मान अगर यहाँ से अपन देखें, थीटा का मान 0 भी हो सकता है। जैसे ही 0 लेंगे तो कोस थीटा का मान हो जाएगा 1। कोस थीटा बराबर 1, तो R बराबर आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। कितना आएगा, ये क्या है, अपनी सर्वसमीका बन चुकी है। यानी A प्लस B का स्क्वायर है और इसका अंडर रूट है, तो यानी A प्लस B। और सीधा सा अपन यहाँ से देख भी सकते हैं कि दोनों के बीच में कोण कितना है, 0 है। यानी A भी इसी दिशा में है और B भी इसी दिशा में है, तो R क्या होगा, दोनों एक ही दिशा में तो जुड़ेंगे ही, तो A प्लस B के बराबर होगा। अगर इनके बीच में और कोण 90 डिग्री भी ले सकते हैं, थीटा का मान 90 ले सकते हैं, थीटा का मान 180 ले सकते हैं। अगर 180 लेंगे तो A इधर होगा और B इस दिशा में होगा, तो R बराबर क्या होगा, A माइनस B के बराबर होगा। यहाँ से अपन निकाल भी सकते हैं, कोस 180 का मान -1 आएगा, तो सर्वसमीका से भी ये -1 आता है। ये अपना था समांतर चतुर्भुज का योग नियम। यहाँ से अपन एक कोण और निकाल सकते हैं, जैसे ये वाला अपना कोण अल्फा है। अल्फा क्या है, परिणामी सदिश और A के बीच का कोण है। ये कोण अपने को एक फॉर्मूला यहाँ पे होता है, उसके द्वारा अपन निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले तो अपने को A इधर दिया मान लो, B इधर दिया है, और अपने को इनके बीच का कोण थीटा दिया है, और ये वाला अपना अल्फा दिया है, और इधर अपना परिणामी सदिश आ रहा है। यानी परिणामी सदिश का कोण कितना है, अल्फा है। अब अपने को अगर अल्फा कोई पूछे कि यह है परिणामी सदिश कितना कोण पे चल रहा है, तो अपन क्या करते हैं, जो भी अपना सदिश होता है उसको दो घटकों में तोड़ते हैं। घटकों में तोड़ना भी अपन सीखेंगे। तो सबसे पहले तो मान लेते हैं, ये अपन मान लेते हैं कौन से अक्ष में है, मान लो एक्स अक्ष में है, तो दूसरा अपना होगा वाई अक्ष इधर होगा। अब अक्ष और वाई कार्तीय निर्देश तंत्र की बात करें तो दो अक्ष अपने होते हैं, एक अक्ष अक्ष होता है, दूसरा वाई अक्ष होता है। अक्ष अक्ष में अपने को ए दे रखा है, यहाँ पे ओ है तो ये ए दे रखा है, ये वाला आर है, और ये यहाँ पे अपने को दे रखा है बी। अब अपने को क्या करना है, जो भी अपने सदिश है, ए तो यहाँ पे सही दे रखा है, बी की अगर बात करें तो बी को अपने को दो घटकों में तोड़ना होता है। बी को दो घटकों में तोड़ेंगे, ऐसे दो घटकों में तोड़ेंगे जो अक्ष और वाई अक्ष के ऊपर हो।
अब ये दिख रहा अपने को x और y के बीच में, तो इसके दो घटक आएंगे और वो कहाँ कहाँ पे आएंगे, एक x अक्ष पे आएगा, दूसरा y अक्ष पे आएगा। तो यहाँ पे अपन घटकों में तोड़ना भी साथ में सीख लेते हैं। जैसे ही किसी सदिश को घटकों में तोड़ा जाता है तो वह उसके जो घटक हैं वह निर्देश तंत्र के अक्षों पे जाते हैं। पहली बात, कहाँ जाएंगे, निर्देश तंत्र के अक्षों पे घटक मिलते हैं। किसी भी सदिश को अगर अपन तोड़ते हैं घटकों में तो निर्देश तंत्र के जो भी अपने अक्ष दे रखे हैं उन पे घटक के जाते हैं, उसके अक्ष पर घटक आते हैं। जैसे अपना कोई सदिश यहाँ पे कोण दे रखा है और अपने एक सदिश दे दिया जाता है, मान लो ए सदिश यहाँ पे दिया, थीटा कोण दिया। अब इसको तोड़ेंगे तो एक x अक्ष पे घटक आएगा, एक y अक्ष पे आएगा। अब x अक्ष पे कौन सा घटक आता है, जिस दिशा में थीटा कोण बनता है, जिस दिशा में कोण दे रखा है, जिस दिशा में कोण दे रखा है वहाँ पर कोस घटक आता है, वहाँ पर कोस घटक आता है। यानी कि इस दिशा में अपने को x अक्ष के साथ कोण दे रखा है तो इस अक्ष के ऊपर क्या आएगा, कोस घटक, यानी a कोस थीटा। ये अपने को ध्यान रखना है। तीसरी लाइन, तीसरा जो बिंदु है अपना, जिस दिशा में कोण नहीं दे रखा है, कोण नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है, वहाँ पर साइन घटक आता है, वहाँ पर साइन वाला घटक आता है। तो कौन सा घटक आएगा, यहाँ पे कोण दिया है इसलिए कोस आया है, y अक्ष के साथ अपने को कोण नहीं दिया है तो यहाँ पे आएगा साइन वाला घटक, a साइन थीटा। तो ये अपने दोनों घटक आ गए हैं। तो अपन इस a को घटकों में तोड़ सकते हैं। a को क्या लिख सकते हैं, a कोस थीटा कौन से अक्ष पे है, x अक्ष पे है तो i कैप लगा सकते हैं, प्लस a साइन थीटा कौन से अक्ष पे है, y अक्ष पे है तो क्या लगाएंगे, j कैप। तो इसको अपन दो घटकों में इस प्रकार तोड़ के लिख सकते हैं। इसको अपन लिखें तो a x भी लिख सकते हैं और a साइन थीटा को लिख सकते हैं a y। इस प्रकार अपन इसको घटकों में तोड़ सकते हैं। तो अपन ने घटकों में तोड़ना सीख लिया है। तो अब अपने को कोण निकालना था, परिणामी सदिश के लिए अल्फा का मान निकालना था। इधर अपने को a दे रखा है x अक्ष पे, इधर अपना y अक्ष है और ये अपना b है और यहाँ पे अपने को कोण दे रखा है x अक्ष के साथ थीटा। तो अपने को b को दो घटकों में तोड़ना है। अब b को दो घटकों में तोड़ना है तो सबसे पहले तो ये वाला घटक इधर आएगा, थीटा कोण बना हुआ है तो इधर क्या आएगा, b का कौन सा घटक आएगा, कोस थीटा वाला घटक आएगा। और दूसरी तरफ y अक्ष पे कौन सा घटक जाएगा, इस पे इस तरफ कोण नहीं दे रखा है तो इधर जाएगा साइन वाला घटक, तो b साइन थीटा। यहाँ पे अपन ने दोनों घटकों में तोड़ दिया है। तो दोनों सदिश अपने अक्षों पे आ चुके हैं। a तो पहले ही अक्ष पे था, b को भी अपन ने घटकों में तोड़ के अक्ष के ऊपर ले लिया है। एक x अक्ष पे घटक आ गया, एक y अक्ष के ऊपर अपना घटक आ गया है। तो अपना जो अब कोण है r, परिणामी सदिश का जो अल्फा कोण है उसको लिखते हैं अपन टेन के फॉर्म में, टेन अल्फा। टेन अल्फा जो होता है वो क्या होता है, अपना y वाला घटक, y अक्ष पर घटक x अक्ष के साथ बन रहा है, ध्यान रखना x अक्ष के साथ अगर बन रहा है, अल्फा कहाँ बन रहा है, x अक्ष के साथ है, x अक्ष के साथ बनता है तो y अक्ष पर घटक, y अक्ष पर घटक बटे x अक्ष पर घटक, x अक्ष पर घटक होता है। ये अपना टेन अल्फा होता है। अगर अपना अल्फा कोण कहाँ बन रहा है, x अक्ष के साथ बन रहा है तो अपना जो टेन अल्फा है वह क्या होगा, y अक्ष के ऊपर घटक बटे x अक्ष के ऊपर घटक। यानी यहाँ पे कोण बन रहा है तो इसके ऊपर देखना, अगर ये वाला कोण बनता इधर वाला तो अपन सबसे पहले ऊपर ये वाला लेते, उसके बाद ये लेते। तो इस प्रकार अपन इसको लिख सकते हैं। अब अपने को देखना y अक्ष के ऊपर घटक कितना है, b साइन थीटा, b साइन थीटा बन रहा है। और x अक्ष के ऊपर कितना है, एक तो a है, a जोड़ दिया, प्लस क्या है और b कोस थीटा, तो b कोस थीटा, ये अपना आ गया टेन अल्फा। तो इस प्रकार अपन इसको लिख सकते हैं। टेन अल्फा का अपने को सूत्र फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, एक दो बार इसको करेंगे तो सीधा अपना काम हो सकता है। जैसे अपने को p और q की फॉर्म में अगर दे रखा हो, इधर p दे रखा है, इधर q दे रखा है और r इनके बीच में आएगा, परिणामी सदिश दोनों सदिशों के बीच में आता है। तो अपने को अगर थीटा ये दे रखा है और ये अल्फा अगर पूछा जाए तो अपने को सीधा काम करना क्या है, y का कौन y अक्ष पे कौन सा घटक आएगा, q का सिर्फ एक घटक आएगा, कौन सा, वो ऊपर लिखना है। जैसे लिखें तो q साइन थीटा, और नीचे लिखेंगे तो एक तो नीचे तो पहले से ही x अक्ष पे p है, प्लस इसका कौन सा घटक आएगा, यहाँ पे थीटा कोण इधर बन रहा है तो p प्लस q कोस थीटा, ये क्या होगा,
टेन अल्फा, जबकि अल्फा क्या है, आर यानी परिणामी सदिश और एक्स अक्ष के बीच में बनने वाला कोण है। तो ये अपना समांतर चतुर्भुज का योग नियम था और अपन ने इसी के अंदर सदिशों का विघटन यानी घटकों में तोड़ना भी अपन ने सीख लिया है। तीसरा जो नियम है वो एक और नियम है बहुभुज योग नियम। बहुभुज योग नियम ये त्रिभुज योग नियम से मिलता जुलता ही है। इसके अंदर अपने पास दो से ज़्यादा सदिश होते हैं, जैसे ए बी, फिर अपने को दे दिया जाता है सी, फिर अपने को दे दिया जाता है डी। इस प्रकार अपने को बहुत सारे सदिश दिए जाते हैं और पूछेगा कि इन सबको जोड़ के बताओ कि ये क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इस प्रकार पूछेगा तो अपन मान लेते हैं यहाँ पे क्या आता है, आर अपना आता है। तो इसका मान कितना होगा सब सदिशों को जोड़ने पे, ये अपने से पूछा जाता है। तो सबसे पहले अपन दो दो सदिश लेके यहाँ से चलते हैं। जैसे a प्लस बी को जोड़ें तो यहाँ से अपन सीधे यहाँ जा सकते हैं, ये दोनों एक ही दिशा में हैं, तो इनका परिणामी सदिश R1 बोल सकते हैं। त्रिभुज योग नियम बन गया, a प्लस बी बन गया। अब अपन क्या करते हैं, a प्लस बी बन चुका है। अब अपने अगला सदिश लेते, एक सदिश इसको मान लेंगे, दूसरा सी को। तो यहाँ से अपन जाएंगे सीधे यहाँ पे, ये एक ही दिशा में है दोनों, a प्लस बी एक सदिश है और दूसरा सदिश अपना सी है, इसको बोल देते हैं R2। ये हो जाएगा a प्लस बी एक सदिश है प्लस सी दूसरा सदिश है। फिर यहाँ से फिर से वही काम, फिर बार बार त्रिभुज योग नियम लगाते जाएंगे। लास्ट में अपना R3 जो है वो आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो ये अपना क्या कहलाता है, बहुभुज का, सदिशों का बहुभुज योग नियम। इस प्रकार अपन सदिशों का योग कर सकते हैं। तो कमेंट में बताइए आपको वीडियो में जो अपन ने बताया वो समझ में आया कि नहीं आया, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।